और स्कूल्स के बारे में बहुत से लोग परेशान हैं। अब नया साल है और वालिदैन, टू बी ऑनेस्ट, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब स्कूल, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारों में जाना शुरू कर दें वापस। एट टाइम्स लगता है कि दुनिया में बाकी चीज़ें माशाल्लाह, पाकिस्तान में तमाम चीज़ें एक्सेप्ट तालीम का शोबा खुला है। तो मे भी किसी को कहने के लिए, ये सहारा देने के लिए या ये बहाना बनाने के लिए यही बात काफ़ी है कि देखिए हमने इक़दाम किए हुए तो हैं, स्कूल बंद है। नहीं, बस स्कूल पे नजला निकालने की जरूरत नहीं है। और पिछले साल जब स्कूल बंद हुए थे, जब पूरा मुल्क ही बंद हो गया था, इट मेड सेंस। अब स्कूल क्यों बंद है? मतलब पूरा मुल्क खुला हुआ है, शादियां हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, एवरीथिंग इज ऑन। तो व्हाई नॉट स्कूल्स देन? तो लिहाजा डेफिनेटली स्कूल्स को, अब तो हमारी भी राय थोड़ी सी बदल चुकी है क्योंकि टाइम्स हैव चेंज एज वेल। अब हमें थोड़ा सा डील भी करना आ गया है। एंड कैन आई जस्ट से, ये सारे लोग इसके अग्री करेंगे कि जितने अच्छे एसओपी स्कूल्स में हैं वो और कहीं नहीं है। तो लिहाजा स्कूल्स को तो प्लीज खोल के रखें। एनीवे, बताना आपको ये है कि तालीमी इदारे 11 जनवरी, वही वाली बात है कि डील करना आ गया लेकिन हम डील नहीं कर पा रहे। और ये बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि जितने एसओपी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज वगैरह में फॉलो हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। तो बाकी चीजों पे गौर कर लें कि उनको किस तरह कंटेन करना है। स्कूल और कॉलेजेस खोलें, किसानों की यही राय है बिल्कुल। और अभी वी हैव सईद गनी साहब विद अस एज वेल, तो उनसे भी पूछ लेंगे तालीमी इदारे 11 जनवरी के बाद खुल रहे हैं या नहीं। वज़राए तालीम के आज के इजलास पर सबकी नज़रें हैं और कोरोना की दूसरी लहर की आमद पर नवंबर में पाकिस्तान भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। दोबारा खुलने की तारीख 11 जनवरी रखी गई थी उस वक्त, और इसका हतमी फैसला करने के लिए इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि वज़ारत सेहत की सिफारिशात के मुताबिक ही इक़दाम लिए जाएंगे। एक नई कोरोना की किस्म भी आई है जिसका हम जायज़ा ले रहे हैं। ओवरऑल इन्फेक्शन का भी जायज़ा ले रहे हैं और आखिरी फैसला जो है वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइस पे होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये सेहत का मसला है और हम बच्चों की सेहत के साथ कोई चांस नहीं ले सकते। तो इसलिए ये मैं नहीं कहूँगा कि 11 तारीख को खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन 4 तारीख को हम पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री से एडवाइस लेके वो चलेंगे। ये तो आपने मौक़िफ़ सुन लिया। वज़ारत सेहत के आदाद व शुमार ही बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर अब तक जारी है। ज़ाहिर है NCOC के बहुत इनकरेजिंग नंबर्स तो हैं नहीं, वो जो फैसले सामने आ रहे हैं वो नंबर्स की रोशनी में ही आ रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों नए केसेस अब भी रिपोर्ट हो रहे हैं, दर्जनों अमवात अब भी देखी जा रही हैं। यही देखते हुए वज़ीर तालीम ने इशारा दिया था कि जनवरी में स्कूल खोलना मुश्किल है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा अब स्कूल्स खोलना चाहते हैं। उधर निजी स्कूल मालिकान इदारे ना खुलने की सूरत में लॉन्ग मार्च की धमकी दे चुके हैं। बच्चों की सेहत अहम है लेकिन तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। वालिदैन की अक्सरियत भी तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होता देखना चाहती है। यही ओवरऑल मैंने भी जितने लोगों से बात की है, जितने हमारे कज़न्स और उनके बच्चे और रिश्तेदार, सभी ने कहा कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, जब हम मार्केटें जा रहे हैं, जब हम शादियों में जा रहे हैं, जब हम गैदरिंग्स में जा रहे हैं, जब हम सियासी जलसों में जा रहे हैं, तो हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? एंड कैन आई ऑल्सो से, अगर तो बाकी दुनिया से अगर आप कंपैरिजन करें तो वहाँ बहुत सी जगहों पे स्कूल्स नहीं खुले, लेकिन सही ठीक ठाक किस्म की ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन उसके थ्रू हो गया। हमारे यहाँ ऑनलाइन इतना इफेक्टिव इसलिए नहीं है बिकॉज जो गरीब तबका है, जिनके घर ना बिजली आ रही है, उन्होंने कहाँ इंटरनेट लगाना है। अभी पूरा पूरा दिन 3-3, 4-4 बच्चों के लिए गैजेट्स खरीद के उनके टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाना, ये बिल्कुल लिटरली धकेलने वाली बात है। इस वक्त वो उस फोल्ड में अभी नहीं आए। मैं आपको अपने ही घर, जो मेरी मुलाजमा है, जो मेरे साथ काम करती है, मेरी हेल्पर है, उसका ये कहना था कि बाजी प्लीज आप ये जरूर जाके बात करें अपने शो पे कि हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। 3 बच्चे हैं, 3 गैजेट्स हैं घर में, लिटरली 4 घंटे तो बिजली आती है, तो कहाँ है उन्होंने इंटरनेट लगाना है? ये बहुत मुश्किल है। ये एक्सपेक्ट करना इज रॉन्ग, क्योंकि ना आप उनको इस फील्ड में लाए हैं, आप उस फोल्ड में रादर नहीं लाए जहाँ बाकी पूरी दुनिया चल रही है, या थोड़ा सा पाकिस्तान भी चल रहा है जहाँ बिल्कुल आपको गैजेट्स हैं, यू नो एवरीथिंग। The rest of the population is not at all. There's a handful of schools जिनमें पढ़ने वाले बच्चे सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। मेजॉरिटी हमारी ये ना अफोर्ड कर सकती है, उनके पास ना वसाइल हैं ना ज़राए हैं। सो प्लीज़ बराए मेहरबानी इसके लॉन्ग टर्म, इसके दूर असरात इतने बुरे साबित होंगे कि हमारा पहले ही लिटरेसी रेट क्या हाल है आपके सामने ही है, और ये जो कोविड के बाद सूरत हाल बनेगी हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से ड्रॉप आउट हो जाएंगे और जाएंगे भी नहीं कभी वापस। एग्जैक्टली। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। गनी साहब, सबसे
पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजरें इस पर लगी हैं कि आप लोग क्या फैसला करते हैं तालीमी इदारों की बंदिश खत्म करने या जारी रखने के हवाले से। तो सिंध हुकूमत तो इशारा दे चुकी है कि कोरोना के ताज़ा हालात में इदारे नहीं खुलने चाहिए। ऑब्वियसली हमें पता है स्टांस, क्या अब भी आपका यही मौक़िफ़ है? देखें, आज जो मीटिंग होने वाली है जिसमें तमाम सूबाई वज़राए तालीम भी होंगे और वफाकी वज़ीर तालीम भी होंगे, उसमें बुनियादी तौर पर हमने जो NCOC या हेल्थ डिपार्टमेंट्स के जो डेटा है उसको सामने रखकर स्कूल खोलने या न खोलने का फैसला करना है। लेकिन जो हमें तजवीज़ भेजी गई है इस मीटिंग के एजेंडे के साथ, तो उसमें 3 मुख्तलिफ फेजेज़ में स्कूलों को रीओपन करने की बात की गई है। उसमें 25 जनवरी से जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको खोलने की बात है, फिर फरवरी के पहले हफ्ते में सेकेंडरी स्कूल्स और उसके बाद फिर जो बकिया क्लासेस हैं, हायर क्लासेस हैं, उनको खोलने की बात की गई है। और 25 जनवरी की जो तारीख है उससे पहले 19 जनवरी को एक और मीटिंग भी की जाएगी जिसमें उस वक्त की तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर फिर उस फैसले को फाइनल कर लिया जाएगा। तो जो तजावीज़ हैं ज़ाहिर है उस पर कल तो हम अगर कोई फ़ैसला कर भी लें तो उससे पहले की बात तो उन्होंने की नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो सूरत हाल है उसमें यकीन के साथ ये कहना कि स्कूल कब खुल जाएंगे ये ज़रा मुश्किल है। अच्छा सईद साहब, शफकत महमूद साहब का कहना है कि वजारत सेहत की सिफारिशात पर ही फैसले किए जाएंगे। वजारत सेहत के आदाद व शुमार हमारे सामने बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर अभी अंडर कंट्रोल नहीं है। अगर आप लोग इस सूरत में तालीमी इदारे खोलते हैं तो पहले वाले SOPs पर ही काफ़ी हम समझें इक्तफा हो जाएगा या इस पर मजीद सख्ती से अमल दरामद की कोशिश करेंगे? देखिए, SOPs तो पहले भी ठीक थे काफ़ी, और प्रॉब्लम वहाँ आती थी जहाँ SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि जो पहला मरहला स्कूल खोलने के लिए है उसका आगाज़ भी 25 जनवरी से होना है, और उससे पहले 19 जनवरी को एक इजलास और प्लान किया गया है ताकि 25 तारीख को स्कूल खोलने से पहले उस वक्त की जो डेवलपमेंट है, जो सूरत हाल है, उसको हम देख लें। तो 19 तारीख को आप ये कह सकते हैं कि हतमी तौर पर चीज़ें सामने आ जाएंगी। चलें, ये सब कुछ तो आपने समझा दिया। गनी साहब, ये भी बताएं कि सिंध का ये मौक़िफ़ रहा है कि स्कूलों की बंदिश का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं जब तक बाकी मार्केट्स जो हैं, बाज़ार, तफरीह गाहें खुली रहें। ज़ाहिर है कि ये फ़ैसला भी वफाकी हुकूमत के लेवल का ही होगा, लेकिन सिंध हुकूमत का मजमूई तौर पर लॉकडाउन की ज़रूरत महसूस कर रही है सिंध हुकूमत या नहीं कर रही प्रेजेंट सिचुएशन में, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन आ जाने के बाद क्या सोचा है? देखिए, अगर तो जो SOPs बनाई गई हैं हर शोबे के लिए उस पर अमल दरामद हो रहा हो तो फिर तो लॉकडाउन की तरफ जाने की भी शायद ज़रूरत हमें ना पड़े। लेकिन अगर वायलेशंस होती रहें और लोग इसको बड़ा इजी लें और एहतियात ना करें तो फिर मजबूरी में आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि ये किसी एक सूबे के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा कि हम खुद से फैसला करें। हमारी पहले भी ये ख्वाहिश रही, अब भी हम ये समझते हैं, और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी को सामने रखते हुए, अगर लॉकडाउन का फैसला होना है तो फिर पूरे मुल्क में होना चाहिए और फिर तमाम शोबों पर होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि एक सूबा जो है वो कुछ इकदाम करे और फिर कोई और सूबा या वफाकी हुकूमत जो है उसके खिलाफ बात करे और उनके जो आर्गूमेंट्स हैं वो हमारे थ्रू भी अगेंस्ट हो। थैंक यू सईद गनी साहब। लेट्स सी, जाहिर है कि ये लॉकडाउन वगैरह के फैसले तो पूरे मुल्क में अक्सर तौर पर ही हो सकते हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ ये फैसले जो हैं ये टोटली डिपेंडेंट, जिस तरह गनी साहब भी कह रहे थे, ये वजारत सेहत पे है। अगर तो उनकी रिकमेंडेशन आ जाती है कि इट्स इन कंट्रोल ना हो या दूसरा स्ट्रेन जो है वो उस तरह नहीं फैला, मतलब जो भी उनकी डायरेक्टिव्स आएंगी, मेरी बात सुने, उनकी एजुकेशन हमें पता है कि कोरोना इन कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि जब कोरोना इन कंट्रोल नहीं है तो बाकी तमाम जगह जहाँ पर कोरोना फैल रहा है और फैल सकता है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। चाहे आप 10 बजे के बाद भी शहर के आउटस्कर्ट्स में जाके मार्केटें और खाने पीने की फूड स्ट्रीट्स देख लें, या फिर आप कोई और मकाम देखें, आप तफरीह गाहें देख लें, बॉटम लाइन सब खुला हुआ है ना। बॉटम लाइन ये है कि स्कूल का बंद होना मेड सेंस जब इंटायर एक लॉकडाउन सिचुएशन थी। अब चूंकि बाकी सब कुछ खुल चुका है तो फिर स्कूल का फिर भी बंद रहना डज नॉट मेक सेंस। छोटी सी बात है एक्चुअली। चले एनीवे, ये डिसीजंस जो हैं, आई गेस स्कूल बंद रहने से जो नुकसान हो रहा है वो
कम नुकसान है, जो बहुत बड़ा नुकसान है एज कम्पेयर टू स्कूल खुलने से, जो एक थोड़ा नुकसान होगा उससे? बेसिकली खोल दें, कौन से जलसे रुक गए? आपने बड़ी अच्छी बात की और आपने बड़ा ही कंफ्यूज कर दिया था। अभी भी सोच रहे हो? अभी भी सोच रहा हूँ। आगे चलो वरना फंस जाएंगे उसी चीज में।